चेला बना लिए, चेलों को संभालो, है ना, उनको विधि बताओ, उनको, तो ये सब होता है। इतना है कि वो परमार्थ है, उसमें परमार्थ है, और घर संभालने में स्वार्थ है। उसमें केवल परिवार के 4 लोगों को ही पोषण करते हैं, और महात्मा हजारों लाखों का पोषण करता है। तो जब प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन करने की बुद्धि बन जाती है, तो वो जो महात्मा है वो परमात्मा ही हो जाता है। जिस महात्मा ने यह बुद्धि बना ली है कि प्राणी मात्र में परमात्मा है, वो 40,000 को संभाले, 4,000 को संभाले, 4 को संभाले, 40 लाख को संभाले, तो भी उसके ऊपर कोई असर, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो प्रपंचों में प्रपंचानुरक्त उसकी बुद्धि नहीं होती है। सब कुछ करते हुए वह प्रपंचों से मुक्त रहता है। कब तक? जब तक उसे कर्ताभिमान नहीं होता, कर्तृत्वाभिमान नहीं होता। मैंने किया, मैंने बनाया, यदि उसके मन में नहीं है तो उस महात्मा को कोई दोष नहीं होता है, वो निर्दोष है। तभी उसमें संत के लक्षण आएंगे। संत के लक्षण कैसे आएंगे? तभी तो आएंगे। तितिक्षवाः कारुणिकाः सुहृदाः सर्वदेहिनां अजात शत्रवाः शांताः साधवाः साधुभूषणाः। ये साधु के लक्षण है। तितिक्षा होती है उसमें। सुहृद सब हमारे हैं, कोई हमसे भिन्न नहीं है। अपनापन आ जाता है। कैसा अपनापन? जैसे हम अपने हाथ की रक्षा करते हैं, वैसे इन सब की रक्षा करते हैं। इसी भाव से, इस भाव से सबकी रक्षा करते हैं। महात्मा सिद्ध हो गया है। कुछ भी करे न करे कोई अंतर नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अवधूत अवस्था इसी को तो कहते हैं। अवधूत अवस्था क्या है? कर्तापन नहीं होना चाहिए, तभी ना। हाँ, भगवान दत्तात्रेय को सब कुछ था उनके पास, फिर भी उन्होंने 24 शिक्षा गुरु बनाए। अब यदु महाराज ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण के वंश में यदुवंश, उसमें यदु नाम के राजा थे, बड़े प्रभावी राजा थे, धर्मात्मा राजा थे। एक बार भ्रमण करते करते और यदु राजा की सभा में भगवान दत्तात्रेय आ जाते हैं, तो भगवान दत्तात्रेय से यदु महाराज प्रणाम करके पूछते हैं कि प्रभु, आप न यज्ञ करते हैं, न जप करते हैं, न तप करते हैं, न साधना करते हैं, फिर आप इतने निश्चिंत और मस्त कैसे रहते हैं? ये निश्चिंतता आप में कहाँ से आती? तो वो कहते हैं, दत्तात्रेय जी भगवान कहते हैं, राजन संति में गुरुवः मेरे 24 गुरु मैंने बनाए, 24 गुरुओं से मैंने शिक्षा ली। वो शिक्षा प्राप्त करके मैं निश्चिंत रहता हूँ। वो शिक्षित तो पहले ही से थे। भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की साधना के सर्वश्रेष्ठ उपासक भगवान दत्तात्रेय, परशुराम जी को उन्होंने श्री विद्या की दीक्षा दी। परशुराम जी को क्रम है उनका, संवर्त मुनि से सुमेधा, सुमेधा से परशुराम जी से भगवान दत्तात्रेय, ऐसी परंपरा। त्रिपुरा रहस्य के महात्म खंड में इस परंपरा का मिलता जुलता वर्णन प्राप्त होता है। दत्तात्रेय जी भगवान से परशुराम जी जब दीक्षा लेने के लिए पहुंचे तो अवधूत वेश में बैठे हुए थे। परशुराम जी को श्रद्धा नहीं हुई, लौट करके आ गए वापस। हमारा गुरु सदाचारी होना चाहिए। ये तो स्वयं क्रिया में लगे हुए हैं, कर्मकांड में लगे हुए हैं। इनके सामने तो तरह तरह के पात्र रखे हुए हैं, शक्ति की उपासना कर रहे हैं, शक्ति इनके सामने बैठी हुई है, सोमरस रखा हुआ है। ऐसा विचार करके उनके मन में पूरी श्रद्धा नहीं हुई, वापस लौट करके जा रहे थे।
तो प्रवेश द्वार पर एक महात्मा बैठे थे, उनके सुरक्षा अधिकारी थे भगवान दत्तात्रेय के। पूछा उन्होंने, क्या हुआ, दीक्षा नहीं ली आपने? बताया उन्होंने, नहीं। समझ गए। तो उसने बताया, कहा कि तुमने उनके बाह्य स्वरूप का दर्शन किया है, बाह्य स्वरूप का दर्शन करके तुम्हें अश्रद्धा हो गई है, जाओ वापस लौट के जाओ। परशुराम जी फिर गए लौट करके। बिना नेत्र खोले और दत्तात्रेय जी से ने कहा, कैसे राम, उनको भी राम कहते, 3 राम हैं, श्री राम, परशुराम, बलराम। इसलिए महादेव कहते हैं राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम जपेत तुल्यम राम नाम वरानने। राम 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 कैसे परिचय प्राप्त हो गया इनको? साष्टांग प्रणाम की, क्षम्यताम, अपराध क्षमा हो, कोई बात नहीं। 5 रुपए की मिट्टी की हंडी कोई खरीदता है तो उंगली से उसको टक टक करके ठोकता है पहले। संसार सागर पार होने के लिए गुरु बनाया, तुमने हमारी परीक्षा ले ली, कोई बात नहीं। तुम श्री विद्या की साधना करना चाहते हो और सुमेधा ने तुमको हमारे पास भेजा। तो महेंद्र पर्वत की शिखर पर तपस्या करते थे दत्तात्रेय जी भगवान। वहां उन्होंने पंचदशी मंत्र की दीक्षा उनको दी, पंचदशाक्षरी। लिखा है शास्त्रों में, अति प्रियतमम देयम शुद्ध दारा धनादिकम राज्य देयम शिरोदेयम न देयम पंचदशाक्षरी। अपनी प्रिय वस्तु अपने शिष्यों को दे दे, लेकिन पंचदशाक्षरी की दीक्षा अनधिकारी को ना दे, अनधिकारी को ना दे। दीक्षा प्रदान की और वहां परशुराम जी ने 15 लाख का अनुष्ठान किया। पुरुषचरण कहते हैं उसका। एक अक्षर पर 1 लाख लक्ष्य, ऐसे 15 अक्षर में 15 लाख का अनुष्ठान किया और 4 बार किया। और प्रसंग ऐसा बना कि मिथिला में श्री राम ने धनुष यज्ञ में धनुष के ऊपर बाण चढ़ा दिया। राजा जनक की प्रतिज्ञा थी, उस प्रतिज्ञा को उन्होंने पूरा किया। राजा जनक के मुख से निकल गया कि पृथ्वी पर कोई क्षत्रिय नहीं है, तो श्री राम ने अपने क्षत्रियत्व का दर्शन वहाँ कराया। मनुष्य के रूप में थे, भगवान होते हुए भी मनुष्य जैसी लीला कर रहे थे, लेकिन अपना प्रभाव न दिखावें तो क्षत्रिय का धर्म क्या है? शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। शूरता वीरता पूर्वक देश की धर्म की रक्षा करना, धर्म को धारण करना, दान करते रहना, ये सब क्षत्रिय के धर्म है। और वहाँ राजा जनक ने कह दिया था, अब जनिको भाखई भट मानी वीर विहीन मही में जानी। ये धरती पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है। तब परमात्मा श्री राम ने वहाँ, और परशुराम जी को जब मालूम पड़ा कि धनुष भंग हो गया है धनुष यज्ञ में, तो वो देखने के लिए आए कि ऐसा कौन योद्धा है जो मेरे गुरु का धनुष प्रत्यंचा पर चढ़ा सकता है, वो टूट जाता है। तो तुलसीदास जी की रामायण में तो वहीं आ जाते हैं वो विवाह धनुष यज्ञ के समीप, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ये आता है कि जब बारात लेके वापस जा रहे थे तब परशुराम जी मिलते हैं रास्ते में,
महाराज दशरथ जब बारात लेके जा रहे थे तब मिलते। अब महाराज दशरथ ने जैसे ही परशुराम जी को देखा तो कांपने लगे थे। ओहो, इतना शुभ काम हुआ और ये विघ्न आ गए, अब सारे क्षत्रिय मारे जाएंगे। क्या करें? तो परशुराम जी जो क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करते थे उनका विनाश कर देते थे। महाराज दशरथ को ये बात मालूम थी, सबने प्रणाम किया। वशिष्ठ जी आ गए, सबने नमस्कार किया, आपस में मिले। श्री राम से कहा, तुमने धनुष तो तोड़ दिया, मेरे पास एक धनुष और है, यदि उस पर तुम प्रत्यंचा चढ़ा दो, संधान कर दो, सरसंधान कर दो, तो मैं समझ लूंगा कि तुम्हारे जैसा योद्धा इस धरती पर कोई नहीं है। भगवान ने कहा, मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपके बल को प्रणाम करता हूं, आपकी आज्ञा पालन करने का प्रयास करूंगा। परशुराम जी ने धनुष थाम दिया, भगवान श्री राम ने चढ़ा दिया, प्रत्यंचा पर चढ़ा के ऐसा करो। बताइए ब्राह्मण देवता कहाँ छोड़ें अब हम इसको, क्योंकि जहां भी छोड़ेंगे वहां प्रलय हो जाएगा। मेरा तीर, मेरे धनुष पर संधान किया गया ये जो तीर है, अब वापिस इसे नहीं मैं खींच सकता, छोड़ना ही पड़ेगा मुझे। परशुराम जी ने कहा कि अभी प्रलय का समय नहीं आया है, आप इस धनुष को छोड़ करके मेरे पुण्य और पाप, पुण्य पाप नष्ट कर दीजिए। धर्माधर्म विवर्जिता, धर्म धर्म पाप पुण्य मैंने जो किए सब नष्ट कर दीजिए। बिल्कुल पवित्र निश्चल हो गए, कुछ भी नहीं रह गया उनके पास। अब कहाँ जाएं, अब क्या करें? तब उनको प्रेरणा हुई तो महेंद्र पर्वत की ओर उपदेश प्राप्त हुआ। चले, वहाँ संवर्त मुनि मिले, सुमेधा ऋषि मिले, भगवान दत्तात्रेय जी के चरणों में जाकर के मोक्ष। तात्पर्य क्या है? भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या की उपासना करने वालों के लिए अर्थों का त्याग किया नहीं जा सकता है। किसका त्याग करें? सबका त्याग करके जो आए उन्होंने ही पदार्थों का संचय कर लिया, यही से बात आ गई थी ना। तो अब त्याग किसका करना है फिर? तो स्पष्ट कर दिया, अनात्म पदार्थों का त्याग करना है। त्यागे नैके अमृतत्व मानसु न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्व मासु।